पीछे की चेन, लेकिन यहाँ कैसे? इसका मतलब है कि यहाँ पर ही छुपाया गया था। जो पीछे जानती थी और वो पिंड का अनाज बचाना चाह रही थी। मैंने जिस किसी ने भी ये कुछ किया है वो पिंड का अनाज बर्बाद करना चाहता था। छोड़ो, कौन है तू? माना चाहता मैंने तेरा चेहरा भी। हेलो वीरा। हाँ वो मैं अनाज की गोदाम में और वो कातिल भी यहाँ पे। छोड़ मैंने, मारना चाहता है मैंने। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तेरा चेहरा दिख गया। क्या वीरा तू वहां क्या कर रही? वीरा कमीना, अगर तूने उसे हाथ लगाया तो जान ले लूंगा मैं। वीरा वीरा वीरा। हाँ बलदेव। वीरा तू क्या कर रही है वहां पे? फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो भाग गया। और मेरे इतने करीब था लेकिन फिर भी नहीं रोक पाई उसको। वो चला गया, शक्ल भी नहीं देख पाई उसकी। कौन था वो? तू परेशान मत मेरे वास्ते, मैं ठीक हूँ। मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी फिर घर आऊंगी। तू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आ रही हूँ तो देव रुक। देव तू पुलिस को बुला, मैंने एक सुराग मिला है। जल्दी। वीरा तू आपने बहुत हिम्मत दिखाई वीरा जी। ये काम बहुत खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। हमलावर आप पे हमला करने के लिए इसलिए रुक गया कि सामने से आपके पति का फोन आ गया था। ऐसे मिशन पे अकेले जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं सोचेगी। आज के बाद वीरा हमेशा मेरे साथ रहेगी। तेरे वैसे नहीं जाना था वीरा। अगर तेनू कुछ हो जाता तो तूने सोचा कि हम पे क्या बीतती? जो भी मुजरिम होगा हम वीरा जी पे हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे और रतन जी के खून के बारे में पूछताछ करेंगे। लेकिन इस पूरे पिंड में इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े पिंड में हम इस जूते वाले को कैसे ढूंढेंगे? जिसने भी हमला किया वो ये जानने की कोशिश जरूर करेगा कि इस हमले का आप पे क्या असर हुआ है। और आज वारी वारी कर पिंड वाले रतन जी को श्रद्धांजलि देने आएंगे और खास कर वो ये जानने कि उसे किसी ने पहचाना या नहीं। चलो सब पिंड वाले एक बारी बारी करके एक जूता पहन के दिखाओ। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब क्या है आपका थानेदार साहब? आप पहने, हमें देखना है जूता आपको आता है कि नहीं। अब ये क्यों आ गया यहाँ? ये पुलिस वाला पक्का इसे भी जूता पहनवा के ही देखेगा। अरे दिलावर तू, मैंने लगा तू जल्दी आएगा, तू अब आ रहा है। मैं वो गुरुद्वारे गया सी चाची जी की आत्मा की शांति के लिए अरदास करना। मैं उन्हें ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन उनका असर सबसे ज्यादा मुझ पर हुआ है। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। रब झूठ ना बुलाए, मैं उन्हें अपनी बीजी से ज्यादा समझता था। रब उनकी आत्मा को शांति दे। दिलावर, हाँ जा, पहले मत्था टेक ले।
दिलावर, पहले जरा ये जूता ट्राई कर, किसी का खो गया है। जूता तो मेरा नहीं है। पहन के देखने में कोई हर्ज है? हाँ, बस पहन के तो बताना है, बता दो। हाँ जी, जूता मैं डाल सकता हूँ, उसमें हर्ज क्या है, लेकिन इससे पहले जूता मेरे पास था नहीं कभी। मैं चाहता हूं तो इसे ट्राई कर। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बहुत छोटा है। मेरे पैर का नंबर 9 है। इसका कोई ताल्लुकात है चाची जी की मौत से? हाँ, जूता जिसका है उसने आज वीरा पर हमला किया। हमें लगता है उसका पीजी की मौत से कुछ ताल्लुक है। जानना चाहते हैं जूता है तो है किसका? नहीं, है नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? है जूता? नहीं नहीं नहीं। ठीक से बता दिलावर, क्या ठीक नहीं हो सकता? हाँ दिलावर, अगर तुम जानते हो कि वो कौन है तो फिर बताओ ना, हमारी मदद करो। क्या तू पहचानता है ये जूता किसका है? जूता उस इंसान के पैर में देखा है मैंने। है जूता किसका है? हैं? सीधे सीधे बोल। आओ जी। खोलो दरवाजा, अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पप्पू, 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 पप्पू। ये मर गया है। खुशी करेगा क्यों? पप्पू, पप्पू उठ, है तूने क्या किया? पप्पू, पप्पू। क्या किया? चिट्ठी, चिट्ठी जब तक किसी को मिलेगी मैं सबसे दूर दूर जा चुका हूँगा। मैं अपनी जान लेने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा मालिक दिलावर भरोसे के लायक नहीं है। रतन चाची से बड़ी नफरत थी क्योंकि उसने मेरे मालिक का दिमाग खराब कर दिया था। मैंने दिलावर के पास काम करना शुरू किया जिससे मैं उससे बड़ा बन सकूं, लोगों को लूट के उनका पैसे पे ऐश कर सकूं। किसानों की जमीन दिलावर के पास गिरवी रखवाने में मैंने भी कोई कम मेहनत नहीं करी।
पर फिर भी उस रतन चाची ने जाने कैसी पट्टी पढ़ाई के वो बदल गया, पिंड वालों का भला सोचने लगा और इसके चलते उसने एक बार पिंड वालों के सामने मैंने थप्पड़ भी मारा। उसने पिंड वालों की जमीन लौटा दी। अब उसके पास पैसा नहीं था, वो मुझे क्या खाक देता। मैं पिंड से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने उस गोदाम में बम रखा जहां पिंड वालों का अनाज रखा था। मैं धोखे से दिलावर को वहां बुलाना चाहता था ताकि अनाज के साथ दिलावर भी खत्म हो जाए और मैं पिंड का नया साहूकार बन सकूं। पर रतन चाची को मेरे बारे में पता चल गया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें बुरी तरह घायल किया, पर वो फिर भी बच के गोदाम में चली गई और बम ढूंढकर आंख से दूर ले गई। आज जब मैं दोबारा गोदाम पहुंचा तो वीरा वहां जाकर छानबीन कर रही थी। मैं उस पर हमला किया, पर जल्दबाजी में मेरा जूता वहां छूट गया। मैं समझ गया था कि बहुत जल्दी मेरी असलियत सबको पता लग जाएगी। पिंड को बर्बाद करने का मेरा इरादा वैसे ही नाकाम हो चुका है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। तो तू मुझे मारना चाहता था? उस दिन अगर मैं शराब नहीं पीता तो मैं गोडाउन में होता पप्पू। रतन चाची जी को क्यों? अरे मुझसे ज्यादा तो उन्हें जरूरत थी पप्पू। क्या किया तूने? अपने आप को संभाल दिलावर, जो लिखा हुआ था वही हुआ, इसमें तेरी क्या गलती है? हमें अपनी छानबीन करनी होगी। किसने सच में खुदकुशी की है या किसने मार के इसको लटकाया है? वीरा जी, आप हमला करने वाले का हुलिया पहचान सकते हैं? हाँ, ये कपड़े तो वही हैं और जिस मफलर से उसने अपना चेहरा ढका था वो भी यही है। इसका मतलब हमलावर पप्पू ही था। अब हमें हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेजकर केस को क्लोज कर देना चाहिए। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। इसे मौत इतनी आसानी से नहीं मिलनी थी। मेरी बीजी को बहुत तड़पा के मारा था। ये इतनी आसानी से कैसे मर गया? मर चुका। रब झूठ ना बुलाए। मंजीत जैसे लोग तो जीते जी काम आते हैं और रतन जैसे लोग मरने के बाद। और ये पप्पू, ये तो जीते जी भी काम आया और मरने के बाद भी। मैंने तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि पप्पू ऐसा गुनाह कर सकता है। मैं तो समझता था कि पप्पू सिर्फ एक दिलावर के इशारों पे नाचने वाला गुंडा है जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। पापा जी, मैंने तो उसकी धुलाई करी थी, तब भी नहीं सोचा था कि वो पप्पू वो अपनी मर्जी से इतनी बड़ी साजिश कर ले। दिलावर कितना हैरान है। उसे खुद ही सजा मिल गई, अपने आप को मार दिया उसने। वैसे भी अगर पुलिस उसे पकड़ती तो कौन सा मौत की सजा सुनाती, और फिर हमारा ये खून जलता कि बीजी का कातिल अभी भी जिंदा घूम रहा है। हाँ बाबा जी, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि पप्पू ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से किया। गोदाउन में बॉम्ब रखना या बीजी पर हमला करना मानना बहुत मुश्किल है। अक्सर ऐसा होता है, जिसे सब लोग बेवकूफ समझते हैं वही शातिर होते हैं। वैसे हम उस कातिल के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? मर गया ना वो। हमें तो अब शांति से बैठ के रतन बहन जी के बारे में सोचना चाहिए। उनके साथ जो अच्छा वक्त गुजारा था उसके बारे में बात करनी चाहिए, तभी तो उनके मन को शांति मिलेगी। ताई जी सही कह रही हैं।
शायद जो कुछ भी हो उसके बाद अब शायद बीजी की आत्मा को शांति मिल जाए। हाय, कमाल है ये दिलावर भी। कितनी आसानी से इसने अपने सिर पे लटकी हुई तलवार उससे दूसरे का सिर कलम कर दिया। चाय। रणवीर, मैंने तेरे नाल एक गल करनी थी। हाँ, मैंने भी तेरे नाल कुछ गल करनी थी। कुंजन, उस दिन जो कुछ भी हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खाने वाली बात पे मैं तेरे ऊपर इतनी बुरी तरह चलाया। कुंचन, मैंने समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम इतना सब कुछ हो गया, बीची सानू छट के चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मैंने माफ कर दे। रणवीर, मैं समझती हूँ गलती मेरी भी है। जब मैंने खाने वाली बात पता चली तो मैंने सॉरी बोल के बात खत्म कर देनी चाहिए थी, पर मैंने दलीलें दी। मैंने समझना चाहिए था कि तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। तेरे पता है रणवीर, बीजी नू तेरी और मेरी कितनी फिक्र थी। हमारे रिश्ते में जरा सी भी दरार आ जाती थी तो वो कितना परेशान हो जाती थी। हर पल बस हमारी खुशियों के बारे में सोचती थी। तेनू पता है रणवीर, उस दिन जलसे में उन्होंने साबू चलो ना मेरे साथ लूडो खेलो ना। दीपू, अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं बाद में कब? मैं तो जा रही हूँ ना। साबू तो वैसे भी आपके साथ ही रहता है, आप उनसे बाद में बात कर लेना। नहीं, मैंने अभी बात करनी है, आप लूडो बाद में खेल लेना। हम बाद में बात कर लेते हैं, मैं भी खेल लेता हूँ, ठीक है? तू भी आ जा। वैसे भी लूडो तो बीजी को भी बहुत पसंद था। नहीं, तू खेल, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। आजा बच्चे। आजकल रणवीर सिर्फ तभी मुस्कुराता है जब वो दीपू के साथ होता है। कब तोड़ के क्या होगा पुत्र? दम है ना तो उनका रिश्ता तोड़ के बता। आप क्या कह रहे हो बीजी? मैं उन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। उसे तोड़कर क्या फायदा बीजी? मेरे साथ नहीं सही, रणवीर खुश तो है। कुंजन पुत्र, या तो तू बहुत भोली है, मैं अपनी बीजी को ये जताना चाहती है कि तुझे इस रिश्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है रणवीर का दीपू के साथ वक्त बिताना तुझे अच्छा नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए। तेरी जगह मैं उधर तूफान खड़ा कर देती। पर क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रणवीर को बच्चों से कितना प्यार है और तू उसे दे नहीं सकती वो। अगर रब ना करे दीपू में उसे वो बच्ची दिखाई देने लग गई जो वो तुझसे चाहता था, तो जानती है ना क्या होगा? धीरे धीरे उसकी माँ भी रणवीर की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। कुंजन, आज रणवीर तुझसे बहुत प्यार करता है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुझे प्यार बांटना पड़ेगा।
अब तो रतन भी नहीं है जो तुम्हारे इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारी मदद करे। अब तो रणवीर ने खुला सांड बन जाना है। और वैसे भी काम की वजह से कितना वक्त बिताता है वो गीत के साथ, और बाकी बचा और दीपू के साथ बताता है। तेरे लिए क्या बचा? गुंजन, तुम दोनों में बहुत दूरियां पड़ जाएंगी ऐसे तो। अब एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे पास ना तो पति होगा ना ही बच्चा, और रणवीर के पास बच्चा भी होगा, बीवी के रूप में उसकी माँ भी। नहीं नहीं बीजी, मैं रणवीर को खुद से दूर नहीं कर सकती। तो पुत्र अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर ताकि रणवीर तुझसे कभी दूर ही ना जा पाए। नहीं बीजी, मैं किसी को मेरा और रणवीर का रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।